आज का टॉपिक, सीधा मैं टॉपिक और जाता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का मेन थ्योरी है टारगेट। हालेलुया। टारगेट माने लक्ष्य है। हालेलुया। लक्ष्य सभी इंसान का अपना अपना लक्ष्य होता है। हालेलुया। आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरा भी लक्ष्य है। आप लोग सुन रहे हो और देख रहे हो, वो भी लक्ष्य है। हालेलुया। एक उद्देश्य और लक्ष्य लेके हम लोग सुनते हैं। हालेलुया। और हर एक इंसान का अपना अपना लक्ष्य होता है। लक्ष्य किसी को घर बनाने का लक्ष्य है, किसी का नौकरी पाने का लक्ष्य है, किसी का परिवार मिलजुल कर बैठने का लक्ष्य है, किसी का बिजनेस करने का लक्ष्य है। अनेक अपना अपना लक्ष्य होता है। किसी के मन में बिना लक्ष्य का सुबह उड़ता नहीं है और अपना लक्ष्य होता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को सृष्टि की उत्पत्ति एक में, तो परमेश्वर का भी कोई लक्ष्य था। हालेलुया। कि सृष्टि करने के बाद एक उनके मन में कमी महसूस हुआ। छठवें दिन में सब कुछ सृष्टि किया उन्होंने, सब कुछ। जब छठवें दिन में मानव जाति को उत्पत्ति करने के बाद जब देखा तो बहुत ही अच्छा, हालेलुया, बहुत ही सुंदर। उत्पत्ति 1:17 में बहुत ही सुंदर बोल के परमेश्वर ने देखा, बहुत ही अच्छा, ब्यूटीफुल, वाह वाह, हालेलुया। परमेश्वर ने सबसे अच्छा माना उस पहल को जब मनुष्य जाति पृथ्वी में बनाया था। हालेलुया। वो परमेश्वर का क्या था? उद्देश्य था। और इस पृथ्वी को चलाने के लिए, इस पृथ्वी का आगे बढ़ाने के लिए, इस पृथ्वी में जो कुछ भी उन्होंने उत्पत्ति किया उस चीज को मानव लोग क्या करे, वो क्या करे, उपभोग करे। और परमेश्वर ने जो कुछ किया सब कुछ अच्छा माना। हालेलुया। इसलिए वो एक क्या था, परमेश्वर का लक्ष्य था। हालेलुया। लेकिन लक्ष्य तब भटका जब आदम के बगीचा में हवा ने गलती की, दूसरे के कहवत में आया और उन्होंने पाप के दलदल में फंसा। तो उस टाइम में क्या हुआ, वो हालेलुया, उस टाइम में क्या हुआ, जो आदम का बगीचा में आदम और हवा का रखा था, उस टाइम में वो लक्ष्य क्या हुआ, डगमगाने लगा। और जब आदम के बगीचा में उस पेड़ को गुणगान करने के लिए, देखने के लिए जब रखा था उनको, परमेश्वर जब टहलता था टाइम में, क्या अच्छा है, हालेलुया, क्या सही है, हालेलुया। इसी विषय से लेकर आज बातें करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने विश्वास के साथ आदम और हवा को रखा था और बीच बीच में परमेश्वर टहलने आते थे वो देखने के लिए। जब आप किसी मिस्त्री को घर में काम लगाते हैं ना, मिस्त्री का इच्छा के अनुसार आप नहीं लगाते काम, लगाते हैं, नहीं लगाते ना, आप अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि उसमें पैसा आप डालते हो। हालेलुया। मटेरियल को आप देते हो उस चीज को बनाने के लिए। जैसे घर बनाना हो, आप ही करते हैं ना, दरवाजा यहाँ पर होगा, खिड़कियां यहाँ पर होगा, सब कुछ यहाँ पर हो। उसका क्या कहता है, सोच के किस में आप में आता है उस घर बनाने का लक्ष्य। और घर का कहाँ का दरवाजा वो निर्धारण कौन करता है, जो बनाने वाला मालिक करता है। सिर्फ मिस्त्री काम करता है। और मिस्त्री का काम क्या चीज को आप देखते हो। हालेलुया। कि मेरे बनाए मुताबिक क्या वो काम हुआ या हो रहा है। आप बिजनेस में देखते हैं ना, जब कहीं काम दूर काम में आप जाते हो, मिस्त्री को घर पे छोड़ के, फिर भी आप तुरंत दौड़ के आने के बाद आप खाना नहीं खाएंगे, सबसे पहले जाके काम को देखेंगे, क्या मैं जो सोचा था वो काम हो रहा है। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर ने भी क्या सोचा, आदम का बगीचे में क्या देखता था, क्या मैं जो बोल रहा था, जो मैंने जो आज्ञा उनको दिया, क्या वो कर रहा है आदम और हवा। हालेलुया। बीच बीच में परमेश्वर क्या था, आदम का बगीचा में टहलने के लिए आता था। हालेलुया। और देखता था क्या काम सही है, क्या वो भूखा तो नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कोई असुविधा तो नहीं है। परमेश्वर आदम और हवा को देखता था। हालेलुया। ये क्या था, एक लक्ष्य पूरा करने के लिए। हालेलुया। उनके द्वारा वंश बढ़ने के लिए, उनके द्वारा वंश को आगे बढ़ने के लिए क्या था, परमेश्वर का क्या था, वो एक लक्ष्य था, आदम और हवा। हालेलुया। इसीलिए सभी इंसान का अपना अपना लक्ष्य होता है। जब हम लोग बच्चे की स्कूल पढ़ाते हैं तो हम लोग क्या सोच के पढ़ाते हैं कि खराब हो जाए, बिगड़ जाए, ये सोच के हम लोग
स्कूल पढ़ाते हैं बच्चे को? नहीं ना। अच्छे बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, बहुत सारे ख्वाब लेके हम लोग पढ़ाते हैं उस लक्ष्य को, और हम उसमें वहां पर क्या करते हैं, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। हालेलुया। पैसे की इन्वेस्ट करते, समय की इन्वेस्ट करते। हालेलुया। आपका जितना भी शरीर में जो तकलीफ है वो तक आप वहां पर क्या इन्वेस्ट करते हैं, और इसीलिए उस लक्ष्य को पाने के लिए, ताकि बच्चा सही ढंग से आगे बढ़ सके। हालेलुया। लक्ष्य उन्नति का सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? मार्ग है। सोचिए, लक्ष्य उन्नति का सबसे बड़ा क्या है? मार्ग है। मैं बाइबल से एक आपको दृष्टांत के रूप में मैं एक जक्कई नाम का व्यक्ति का जो लक्ष्य, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी मैं बातें करता हूँ। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए आप बाइबल का पुस्तक लूका चैप्टर 19 से 9 तक। लूका चैप्टर 9 का 1 से 9 तक अगर हम देखें तो जक्कई क्या था? एक पापी इंसान था, चुंगी लेने वाला, एक दूसरे से हफ्ता उठाने वाला। हालेलुया। जक्कई नामक व्यक्ति वैसा व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उसके ऊपर क्या किया? दृष्टि लगाई। हालेलुया। दृष्टि क्या है? दृष्टि लगाई। हालेलुया। क्या लगाया? दृष्टि लगाया। उसके ऊपर में दृष्टि लगाया। हाँ, वो काम कर सकता है। हालेलुया। वो काम कर सकता है, और परमेश्वर ने उनके ऊपर ऐसा दृष्टि लगाया और ऐसा हृदय में उसको एक चीज को डाला कि उससे प्रभु यीशु मसीह से मिलने का उत्सुकता जागा। हालेलुया। सुना था उन्होंने, बहुत अच्छा काम करता है प्रभु यीशु मसीह, बहुत अच्छा मार्गदर्शन देता है, बहुत अच्छा शिक्षा देता है, सभी को भला करता है, सभी को भलाई का शिक्षा देता है, ये सुना था उन्होंने। वो चुंगी लेते वक्त उसका जहन में यही आया था, उसका मस्तिष्क में, हृदय में, कि मैं उस आदमी को कैसे मिलूं। हालेलुया। दिखाई नहीं दिया था उसको जक्कई को कि प्रभु यीशु मसीह का चेहरा कैसा था, कैसा उसका पहरन था, क्या लगाता था, क्या करता था, और उन्होंने एक लक्ष्य अपने हृदय में रखा। हालेलुया। बोलिए लक्ष्य। उन्होंने लक्ष्य रखा, और उस टाइम में उसने ये भी सोचना बंद कर दिया था कि मेरा जो काम करने वाला दास दासी क्या काम कर रहा है वो भी नहीं देख रहा था, वो उसका भी देखना वो बंद किया था उन्होंने, और उन्होंने उसके क्या नुकसान हो रहा है, क्या नाफा रहा, वो भी उसका क्या था? बंद हो गया था सोचना। और रात को नींद ना आना, भूख ना लगना, बहुत सारी ऐसी चीजें उसके ऊपर में आई, और उनका एक ही उद्देश्य था, एक ही लक्ष्य था कि मैं किस तरह से हो, मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देखूं। हालेलुया। सभी रब्बी बोलता है उनको, सभी उसको रब्बी बोल के बुलाता है, मैं देखूं कैसा है। मैं तो सुना हूं कि वो सही करता है। हालेलुया। सही काम करता है, सही मार्गदर्शन देता है, सही वो चंगाई करता है, छुटकारा देता बोल के उन्होंने सुना था, और जक्कई के मन में यही रहता था, मैं किस तरह से उससे मिलूं। हालेलुया। किस तरह से मिलूं उससे मैं, और उनका एक ही जहन में लक्ष्य था कि मैं उससे मिल सकूं। हालेलुया। इसीलिए उन्होंने वो लक्ष्य को नहीं छोड़ा। बोलिए लक्ष्य को नहीं छोड़ा। लक्ष्य को नहीं। आज आपके जीवन में क्या लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है आपके जीवन में? आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं थोड़ी सी बाइबल का पुस्तक में दोबारा आ जाऊंगा, मैं फिर जक्कई में आ जाऊंगा, मैं लूका चैप्टर 19 में पाऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा आपके सामने में आता हूँ बाइबल का पुस्तक मत्ती, नए नियम का मत्ती का पुस्तक में मैं थोड़ा आता हूँ। यहाँ पर मत्ती का 25 में अगर देखिए तो यहाँ पर 10 कुंवारी लड़की है। हालेलुया। वो विवाह का भोज में दूल्हा से मिलने जा रहा था। हालेलुया। जा रहा था। 200 का क्या था लक्ष्य? क्या था? दूल्हा से मिलना, विवाह का भोज में प्रवेश करना। हालेलुया। और दूल्हा से
दूल्हा के पास जाकर दूल्हा का चेहरा को देखना। हालेलुया। ये दसों का क्या था? उद्देश्य था। हालेलुया। और उद्देश्य था, लेकिन 10 में से 5 चतुर था। बोलिए चतुर। चतुर और लक्ष्य में वो क्या था? आगे जाने के लिए निपुणता में था। हालेलुया। और 5 क्या था? थोड़ा सा ढिलाई था। हालेलुया। आज आप यहाँ पर है और आपका लक्ष्य क्या है? तो 10 में से 5 का लक्ष्य है या 10 में से 10 का लक्ष्य आप चाहते हैं? हालेलुया। हमें वही 10 का लक्ष्य लेके आपको चलना। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर कुंवारी लड़कियां क्या था? कन्या क्या था? आगे बढ़ रहा था। हालेलुया। लेकिन 5 पहले से दिमाग लगा के सतर्क होके एक्स्ट्रा तेल, एक्स्ट्रा माचिस, एक्स्ट्रा दिया का जो बत्ती होता ना वो लेके निकला था। हालेलुया। लेकिन 5 क्या किया? वो सब लेके नहीं चला। हालेलुया। जब देरी हुई, रात बढ़ते चला गया, रात बढ़ते चला गया, 11-12 बज गया तो 10 का 10 ही सो गया। वैसे 10 के 10 ही सो गया, लेकिन 5 का क्या था? सोते टाइम भी आँख झिपकती, कहीं पहुंचा तो नहीं। लेकिन 5 क्या हो गया? तो भस्मासुर नींद में वो क्या गया? सो गया। मतलब सो गया तो वो खो भी गया। जैसे कहीं से आवाज सुना, दूल्हा आ रहा है, दूल्हा पहुंचने वाला है। अब दूल्हा अभी कुछ ही देर में, तो आप फटाफट से 10 ही लोग उठ गए, 10 ही कन्या उठ गया और एकदम झड़म कर, कहाँ गया मेरा बत्ती, कहाँ गया मेरा दिया, कहाँ है मेरा माचिस? देखा तो तेल खत्म, क्योंकि जिस दिया में वो तेल लेकर था तेल खत्म हो चुका था। एकदम झटपट करने लगा, कपड़ा बनने लगा, अभी जाना है हमको, प्रवेश करना है विवाह का भोज में, हड़बड़ाने लगा। 10 लेकिन 10 में से 5 तो 20 तो निर्धुक का था। हालेलुया। बोलिए निर्धुक का, क्योंकि उन्होंने माचिस भी एक्स्ट्रा लेके गया था, दिया भी एक्स्ट्रा लेके गया था, बाती भी एक्स्ट्रा लेके गया था, तेल भी एक्स्ट्रा लेके गया था। हालेलुया। जब उनका खत्म हो गया तो 5 के पास चला गया, अरे मुझे देना, अरे मुझे देना। तो 5 ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरे पास पर्याप्त तेल नहीं है, पर्याप्त दिया नहीं है, पर्याप्त माचिस नहीं, मैं तुमको दे सकूं। हालेलुया। क्योंकि वो क्या था? हड़बड़ी में था, किस तरह से होके मैं उस दूल्हा के पास पहुंचूं, विवाह के भोज में प्रवेश करूं। हालेलुया। इसलिए उन्होंने बोला तुम जाओ, पसाले के पास जाओ, दुकान में जाओ, खरीदो। रात का टाइम में कहाँ दुकान खोला मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, कि वो तैयारी नहीं करके गया था ना। इसीलिए तो वो 5 क्या हो गया? जब तक खरीदने गया था, जब तक लेने गया था, जब तक दुकान में ढक रहा था, ऐसा करके बुला रहा था, तब तक वो लोग विवाह का भोज में पहुंच गया। हालेलुया। जब पहुंच गया तो उन्होंने, जब दरवाजा बंद हो गया, विवाह का भोज का दरवाजा जब बंद हो गया, स्वर्ग के राज्य का जब दरवाजा बंद हो गया, उस टाइम उन्होंने क्या किया? खटखट करने लगा, ठक करने लगा, अरे खोलो। अंदर से क्या आवाज आया? एक ही साथ गया, एक ही विश्वास में गया। हालेलुया। एक ही बाइबल पढ़ते गया, एक ही प्रार्थना करते गया था। अंत में जाके क्या हुआ? अंदर से आवाज आई, मैं तुमको नहीं पहचानता। हालेलुया। मैं तुमको नहीं जानता। देखिए, इतना मेहनत करने के बाद, इतना साल तपस्या करने के बाद, इतना साल बाइबल पढ़ने के बाद, इतना साल आप प्रार्थना करने के बाद, जब आपको बोलेगा मैं तुमको नहीं पहचानता, और 10 में से 5 के आ गया, वो छूट गया। क्या आज हम उसी छूटने में से हैं? क्या आपको लगता है कि मैं छूट जाऊं? लगता है? किसी को लगता है किसी को क्या मैं छूट जाऊं? जब परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करते टाइम क्या मैं छूट जाऊं? सोचिए, क्या मैं छूट जाऊं? लगता है आप लोगों को मैं छूट जाऊं? क्या छूटना पसंद है आपको? क्लास 10 तक पहुंचते मैट्रिक में फेल होने के लिए आपका इच्छा है? आपका इच्छा है? इतना 1 2 3 4 5 6 मिनट पढ़ते पर जब क्लास 10 में पहुंचा, तो क्लास 10 का जो मैट्रिक, जो जीवन का सबसे बड़ी चाबी होता है, सबसे बड़ी चाबी हथियार होता है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट। जब आप 10 क्लास में चला गया, तो वहां जाकर मैट्रिक में फेल हुआ था, अच्छा लगेगा आपको? इतना साल मेहनत करके, इतना साल पढ़ के, हालेलुया, इतना साल पढ़ के, जब आप मैट्रिक का एग्जाम में जब आकर फेल हो जाएगा, क्या आप चाहते हैं फेल हो जाए? चाहते हैं?
जब इतना मेहनत करके, इतना प्रार्थना करके, एक साथ संगति करके, एक साथ बाइबल पढ़ के, एक साथ हर एक संगति में इकट्ठा होके, एक साथ चर्च जाके, जब अंत में जब स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के टाइम में जब दरवाजा बंद होके जब आपको बोलेगा मैं तुमको नहीं पहचानता, कैसा लगेगा? अब जब दरवाजा बंद हो जाता है, नहीं खुलता मेरे प्रियो, नहीं खुलता, नहीं खुलता, वो दरवाजा नहीं खुलता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो दरवाजा बंद होने से पहले हमें जो प्रोसेस में आगे बढ़ना है, जो विश्वास हमारे हृदय में है, जो लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं, उस लक्ष्य में अभी से आप तैयार हो जाओ। अभी प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ, लेकिन किस टाइम होगा कोई नहीं जानता। हालेलुया। इसलिए वो लक्ष्य हमारे जीवन का यही है कि हम एक साथ उस विवाह भोज में, उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया। क्योंकि हमारा शरीर यहीं पर छूट जाता है, शरीर यहीं पर छूट जाता है, शरीर नहीं जाता स्वर्ग, स्वर्ग से आत्मा जाता है। हालेलुया। इस आत्मा कहाँ पर है? अभी आपका आत्मा कहाँ पर है? शरीर के अंदर में। हालेलुया। जब आपका शरीर के अंदर में जब आपका आत्मा है, तो हम इस शरीर को मनमानी नहीं कर सकते। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि इस आत्मा को, इस हृदय को परमेश्वर ने क्या बोला है? मंदिर। क्या बोला है? मंदिर है। तुम इस आत्मा को, इस हृदय को तुम साफ रखो और आगे बढ़ो। हालेलुया। मिलजुल के, प्रेम के साथ, एक दूसरे के भाईचारे के साथ। जिसके पास प्रेम नहीं है उसमें परमेश्वर नहीं है, बाइबल कहता है। हालेलुया। जहाँ जिसके पास प्रेम नहीं है वहां पर क्या नहीं है? परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। जिसका प्रेम नहीं है वो परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में भी प्रवेश नहीं पाएगा। इसीलिए उस लक्ष्य को, उस प्रेम के लक्ष्य को लेके हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया। आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, कोई शर्मा कर मेरे लिए नहीं। आप खुद को बोलिए, बोलिए, सब बोलिए, मैं किसी लक्ष्य में बढ़ रहा हूँ। किसी लक्ष्य में बोलिए, कौन सा लक्ष्य में आप बढ़ रहे हैं? मैंने पहले बोले इस शरीर के अंदर क्या है? प्राण शरीर आत्मा जो परमेश्वर ने हमको दिया था। हालेलुया। और हम इसको बेकार का जीवन हम नहीं जी सकते, और इसको हमको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बचाए रखना है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर क्या किया? अब मैं आता हूँ सीधा बाइबल पूछता हूँ, लूक चैप्टर 19। लूक चैप्टर 19। बहुत से गलती काम किया, बहुत सा खराब काम किया, पापमय जीवन को बिताया। आदमी बोलता है ना, सिर्फ बेविचारी पाप है। किसी को लूट के खाना भी क्या है? पाप है। किसी से झूठ बोलना वो भी पाप है। आदमी सिर्फ यही सोचता है बेविचार करने से, खराब संगति करने से क्या पाप है? पाप हर एक चीज में पाप है। किसी से झूठ बोलकर खाएंगे तो भी वो भी पाप है। इसीलिए जकास ने क्या सोचा? मैं तो पापी हूँ। हालेलुया। मैं पापी हूँ, शायद मेरे जैसा पापी इस संसार में कोई नहीं होगा। सोचने लगा, मजबूर हो गया जकास को सोचने के लिए। नहीं, अब मुझे चाहे छुटकारा मिले या न मिले, हालेलुया, चाहे मेरे जीवन में काम हो या ना हो, हालेलुया, चाहे उस यीशु मसीह के द्वारा मेरे जीवन में समृद्धि आए या ना आए, लेकिन मैं उससे एक बार जरूर देखूंगा। हालेलुया। वो लक्ष्य क्या उन्होंने सामने को रखा। अभी उसका जो दास दासी कहाँ कर उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, उनका बेटा बेटी खा रहा है कि नहीं खा रहा, उसका बीवी खा रहा है कि नहीं खा रहा है, वो सब कुछ उन्होंने देखना बंद कर दिया।
और कितना दास तो सामने आके बोला भी कि जगह से ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, कर नहीं दे रहा। वो सब चीज का उसका दिमाग से चेंज हो गया। उसका दिमाग में एक ही लक्ष्य था कि प्रभु यीशु मसीह को देखना। हालेलुया। आज उसी लक्ष्य से होते हुए हमको भी आगे बढ़ना। हालेलुया। और जब तक प्रभु यीशु मसीह का चेहरा को नहीं देखता था तब तक वो रात का नींद हराम हो चुका था। उसका नहीं सोता था, वो खाना बंद कर दिया था उसने कि अब मुझे जैसे भी मिलना। हालेलुया। जब उसी यहोवा का रास्ता होते हुए प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का जय बोल के जब नारा लगा, फिर जब उस रास्ते के होते हुए आ रहा था, वो क्या था? छोटा था। उसको क्या बोलता है हिंदी में? नाटा, नेपाली में छोटा, सानो बेर मान्छे। और जब जितना भीड़ आ रहा था, बहुत क्या बोलता उसको, ऊंचा लोग, बड़े बड़े लोग था। और जगह छोटा था। अब क्या करे? आ रहा है, भीड़ आ रहा है, यीशु मसीह का जय, यीशु मसीह का जय, यीशु मसीह का जय बोलकर नारा जब लगा सामने आ रहा है, कुछ भीड़ आगे भी गया। अब उसका मन में और व्याकुल आना शुरू हो गया। बोलिए व्याकुल, और घबराहट होना शुरू हो गया। मैं देख पाऊंगा नहीं पाऊंगा, यहाँ से चला गया तो मैं देख नहीं पाऊंगा, क्या होगा, मेरा सोच का क्या होगा, मेरा दर्शन का क्या होगा, मेरा लक्ष्य का क्या होगा, मैं क्या करूं? एकदम घबराहट। जब भीड़ सामने आए तो घबराहट, अब मैं देखूंगा कि नहीं देखूंगा। हालेलुया। क्या करूं मैं? झटपट होने लगा, वो झटपट करने लगा, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके कर रहा है, नहीं देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा। हालेलुया। क्या करूं मैं, क्या करूं, कैसे देखूं? एकदम सा छटपट। जब उसी टाइम में परमेश्वर का प्रबंध एक गुलाब का पेड़ को देखा। हालेलुया। ऐसा करके देखा, वो चढ़ सकता था, नहीं सकता था। ऐसा देखा, कुत्ते नहीं आए, इसी का रास्ते देखा, यही रोड से होते हुए जा रहा है। फट सा उठा, टहनी में चढ़ गया ऊपर से। हालेलुया। टहनी को ऊपर वाले ढाल में चढ़ गया और नीचे को देखना शुरू कर दिया, क्योंकि बाहर चला और प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा एक ही था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी से अलग नजर से नहीं देखा। हालेलुया। जब बाहर चला तो एक ही भेष में था, क्योंकि जगह से प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा था। अब देख रहा है, नीचे देख रहा है, सभी एक जैसे देख रहा है, कौन सा है? नीचे देख रहा है, ऐसा करके देख रहा है। हालेलुया। देखो, एक लक्ष्य होता है ना इंसान में, वो लक्ष्य पाने के लिए अगर वो दृढ़ता से चलता है ना, वो लक्ष्य को प्राप्त करता है। हालेलुया। लक्ष्य उसका पीछे भाग के आता है। अगर नहीं एक लक्ष्य के पकड़ के मैं चलता हूँ ना, लक्ष्य मेरे पीछे आता है। हालेलुया। जैसे जैसे भीड़ आता गया, यीशु मसीह के जय, यीशु मसीह के जय बोल के जब भीड़ के बीच में आते जगह देख रहा है, सब तो एक ही कपड़े में दिख रहा है, सब एक ही जैसे दिख रहा है, शक्ल देख रहा है। कहा है कौन सा है यीशु मसीह, कौन सा है यीशु मसीह, ऐसा करके देख रहा था। हालेलुया। उस टाइम में जब गुलाब का पेड़ के सामने प्रभु यीशु मसीह पहुंचा, हालेलुया, हालेलुया, देख रहा है, झकास देख रहा है, झकास देख रहा है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा अटका देख, प्रभु यीशु मसीह दाएं भी नहीं देख रहा है, बाएं भी नहीं देख रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था वो हृदय से मुझे खोज रहा है। हालेलुया। जैसे वो गुलाब का पेड़ का सामने आया, प्रभु यीशु मसीह भीड़ भी थक सा गया, जय जगह का नारा भी बंद हो गया। प्रभु यीशु मसीह शांत था, सभी को शांत था। फिर ऐसा करके ऊपर देखा। हालेलुया। लक्ष्य कहाँ आया? सामने आया ना, सामने आया ना, क्या पीछे छूटा? नहीं छूटा ना। जक्कस का लक्ष्य क्या था? प्रभु यीशु मसीह को देखना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लक्ष्य क्या था? जक्कस से घर उधर आना। आमीन। हालेलुया। उधर मुक्ति आना, छुटकारा पाना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लक्ष्य क्या था? हर एक मानव जाति के घर में
उद्धार मुक्ति आए, हालेलुया, शांति आए, समृद्धि आए, पाप क्षमा हो, हालेलुया। जक्कैस का क्या लक्ष्य था? प्रभु यीशु से मिलना, हालेलुया। धक्सा था क्या? ऐसा करके ए जक्कैस नीचे आया, अचंभित हो गया जक्कैस। मतलब उसको मालूम नहीं था यही प्रभु यीशु मसीह बोल के। फिर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, ए जक्कैस नीचे आ, आज मैं तेरे घर में रुकना। तो खुशी से उछल के नीचे उठा के जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा। अरे मुझे बुलाया, इतना खुशी। उन्होंने जो जीवन में किया पाप सब कुछ वो भूल गया। सोचा उन्होंने मन में सोचा, आज सचमुच मुझे मुक्ति मिल चुका है, हालेलुया। वर्षा उतार के वो आया प्रभु यीशु के पास में, रब्बी करके खाप रहा है, रब्बी मैं पापी आपके सामने खड़ा होने का लायक नहीं हूँ, रब्बी मुझे क्षमा कर दे, रब्बी मुझे क्षमा कर दे, मैं आपके सामने खड़ा होने का लायक नहीं हूँ, रब्बी। रोने लगा, आंसू निकालने लगा उसका आंख से, रब्बी मुझे क्षमा कर, मैंने इतना दिनों से पाप किया, मैंने दुनिया से कार उठाया, दुनिया से हफ्ता लिया, प्रभु मैंने पाप किया। प्रभु से मुझे शांत बेटा शांत, मैं तेरे लिए तो अटका हूं यहाँ पर, आमीन, हालेलुया। मैं तेरे लिए तो यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, वरना तो मैं निकल चुका होता। तेरा लक्ष्य को देख के, तेरा प्रेम को देख के, तेरा उद्देश्य को देख के, तेरे हृदय का खोज को देख के, तो सही होने का विश्वास को देखे, तभी तो मैं खड़ा हूँ, हालेलुया। जक्कैस आजा, कंधे में हाथ लगाए प्रभु यीशु मसीह, चल आज मैंने तेरे घर में खाना खाना है, हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु का कार्य, आज मैंने तेरे घर में खाना खाना है, हालेलुया। ये लक्ष्य जब आप लेके चलते ना, लक्ष्य कभी पीछे नहीं जाता, लक्ष्य आपके सामने होता है, हालेलुया। यीशु मसीह का लक्ष्य था हर एक पापियों को क्षमा करना, और जक्कैस का लक्ष्य था मैं प्रभु यीशु मसीह को देखना और छुटकारा को पाना, हालेलुया। जब आप खोजते हैं ना, वो लक्ष्य सामने आता है, हालेलुया, सामने आता है लक्ष्य पीछे नहीं जाता। क्या प्रभु यीशु मसीह दूर चला गया? क्या चिल्लाना पड़ा? जक्कैस को चिल्लाना पड़ा? नहीं पड़ा ना। जैसे उन्होंने सोचा, लक्ष्य सामने खड़ा था। आज आपका लक्ष्य भी आपके सामने, हालेलुया, आपके सामने। आप जिस लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हो, जिस लक्ष्य के लिए आप साथ में मंडली में जा रहे हो, जिस लक्ष्य को लेकर आप संगति में जा रहे हो, जिस लक्ष्य को लेकर आप शिक्षाएं को सुन रहे हो, जिस लक्ष्य को लेकर आप अपने दास के पास जा रहे हो, जिस लक्ष्य आप लेके आप चर्चेस में जा रहे हो, हालेलुया, उस लक्ष्य का पकड़ के रखिएगा, हालेलुया, पकड़ के मुट्ठी में पकड़ के रखिएगा, हृदय में प्रीत होगी, हृदय में प्रभु को रख के आप लक्ष्य तक बढ़ेंगे ना। जैसे जक्कैस के सामने प्रभु यीशु मसीह खड़ा था, आज आपके सामने भी खड़ा होंगे, हालेलुया। लेकिन आपका हृदय, खोज करने का हृदय, ढूंढने का हृदय, आपका लक्ष्य क्या है, उसको लेकर आप चलिए, मनन कीजिए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, और जो बुरी चीज है उसे बाहर निकालिए, हालेलुया, बाहर निकालिए। क्योंकि ये जो हृदय है ना, मेल रखने का जगह नहीं है। ये हृदय दूसरे के लिए प्रेम ना रखने का जगह नहीं है। ये हृदय साफ और दूसरे के लिए भी प्रेम रखने का जगह, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों से भी कभी नहीं कहा, कभी नहीं अलग सोचा उन्होंने, हालेलुया। और जक्कैस को भी अलग नहीं सोचा। बहुत आदमी ने उस टाइम में क्या किया, बोला क्या ये पापी घर में भी खाना खाता है, कि पापी घर में का पानी पीने के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने उस चीज को नहीं सुना, क्योंकि उस घर के लिए मुक्ति चाहिए था, हालेलुया। उस घर में क्या चाहिए था? उद्धार चाहिए था। उस घर में समृद्धि उन्नति चाहिए था। उस कारण से आज सुनिए, जब जक्कैस ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया ना, उसका वाइफ ने भी विश्वास किया, हालेलुया। उसका बेटा बेटी ने भी विश्वास किया, और उसका दास जितना भी था सब, उसका प्रजा ने भी विश्वास किया।
आप वो एक महान लक्ष्य वाला व्यक्ति है जो आपके कारण से आपका परिवार भी आज परमेश्वर को विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। यही लक्ष्य आप एक व्यक्ति में होना जरूरी है। हालेलुया। जब हम एक व्यक्ति लक्ष्य कर बढ़ेंगे ना, लक्ष्य हमारा पीछे नहीं छूटेगा, ना आगे भागेगा, लक्ष्य हमारा सामने होते हुए आएगा। हालेलुया। जैसे जक्कैस के सामने प्रभु यीशु मसीह लक्ष्य था और प्रभु यीशु मसीह के सामने जक्कैस क्या था? लक्ष्य था। हालेलुया। तो वही अटका था किया ना। ऐसे तो बहुत सारे आदमी था, भीड़ बहुत सारे था, पाप करने वाला भी था, लेकिन सबसे ज्यादा धार्मिक किसको माना? प्रभु यीशु मसीह ने जक्कैस को वो हृदय से खोज रहा है। आज आप किस हृदय से खोज रहे हो परमेश्वर को? हालेलुया। बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। हालेलुया। लक्ष्य आपके जीवन में सुरक्षा भी प्रदान करता है। राइट बात ना? लक्ष्य आपके जीवन में सुरक्षा भी प्रदान करता है। कैसे सुरक्षा प्रदान करता है? जब आप एक लक्ष्य को पकड़ कर चलते हैं ना कि आज मुझे बड़े मुकाम तक पर, आप नहीं सोचेंगे कि आप क्या करना है। कैसे भी बाहर का लोग आपके पास आएंगे ना, चलो चलो पीने चलते हैं, चलो खाने चलते हैं, चलो मौज मस्ती करने चलते हैं, चलो अश्लील काम करने के लिए चलते हैं, आप नहीं जाएंगे। लक्ष्य आपको जाने नहीं देगा। लक्ष्य आपको जाने बिल्कुल ही नहीं देगा, आपको उस काम करने नहीं देगा, क्योंकि आपका लक्ष्य वो नहीं है ना। अश्लील काम करना, बेकार पढ़ने चलना, मौज मस्ती में चलना, वो आपका लक्ष्य नहीं है ना। आपका लक्ष्य है परमेश्वर से मिलना। जैसे जक्कैस का लक्ष्य था प्रभु यीशु मसीह देखना, आपका भी लक्ष्य था। आपको उस चीज से कोई मतलब ही नहीं होता, जितना भी उकसाएगा ना आपको, आप नहीं जाएंगे जब आप लक्ष्य को पकड़ के चलते हैं। हालेलुया। जब लक्ष्य को पकड़ के चलते आप नहीं जाएंगे, मौज मस्ती के लिए, मस्ती के लिए नहीं जाएंगे, अश्लील बातें के लिए आप नहीं जाएंगे, खराब खान पीन के लिए आप नहीं जाएंगे। आप वहीं पर पकड़ के रखेंगे जब आपका लक्ष्य पूरा हो। हालेलुया। उस टाइम जक्कैस ने भी नहीं देखा कि इतना नुकसान हो रहा है। आज मेरा दास लोग कर उठाने के लिए गया है कि नहीं गया, कितना संपत्ति घर में ले गया, कुछ नहीं देखा उन्होंने। सिर्फ उसका एक ही लक्ष्य था, प्रभु यीशु मसीह का चेहरा देखना। हालेलुया। और उनको यह भी मालूम था मुझे क्षमा नहीं करेगा, वो मन में सोच रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने क्या किया? जाओ सारा मानव जाति के लिए तुम उद्धार का कारण बनो। हालेलुया। और जो तुम पर विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। जो उन्होंने जो विश्वास किया ना जक्कैस ने, वो क्या है? उद्धार को भी पाया और क्षमा भी पाया। हालेलुया। लेकिन जक्कैस को तो मालूम नहीं था मुझे करेगा, होगा, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य यही था। हालेलुया। और आपका जो लक्ष्य होता है ना, उस लक्ष्य कभी आपको गलत करने नहीं देगा, गलत संगति में जाने नहीं देगा, गलत रिश्ते बनाने नहीं देगा, अश्लील काम करने नहीं देगा, पिया कर पढ़ने आपको चलने नहीं देगा। जब आपका लक्ष्य होता है ना, आपका लक्ष्य को बढ़ने देगा। हालेलुया। जब आप घर से निकलते हो, हालेलुया, काम के लिए, आपका मेन उद्देश्य क्या होता है? काम पे पहुंचना। हालेलुया। इसलिए आप अपना सीमित समय रख के आप आगे बढ़ते हो ना, तो आप काम में जाते हो। स्टूडेंट क्या होता है? स्कूल जाने का टाइम 9 बजे का टाइम होता है। जब घर से 8:30 बजे निकलता है ना, उसका लक्ष्य क्या होता है? स्कूल पहुंचना। हालेलुया। अगर दाएं बाएं भी से भी कोई बुलाता है ना, बोलेगा नहीं अब मैं नहीं आऊंगा, अभी हो सकता है मैं शाम को आ सकता हूँ, क्योंकि अभी मुझे मेरा स्कूल टाइम हो चुका है, मैं नहीं आ सकता। हालेलुया। अगर मैं ड्यूटी की तरफ जाता तो मैं यही बोलूंगा, भाई शाम को मेरे से बात करना, मैं अभी वहां पहुंचना जरूरी है। अगर नहीं पहुंचा तो क्या होगा? मेरा नुकसान ही होगा, मेरा हाजिरी काट देगा, मुझे क्या करेगा? गाली गलौज करेगा। इसलिए मैं शाम को बात करता हूँ या मोबाइल में बात करता हूँ। अभी मैं आपके साथ में नहीं आ सकता। हालेलुया। क्योंकि आपका लक्ष्य आपको जाने ही नहीं देगा। आपका लक्ष्य आपको उस काम को बिगाड़ने, आपको बिगाड़ने वाला काम को करने के लिए वो प्रोत्साहित नहीं करता। वो लक्ष्य क्या होता है? आपको बनाने का काम करता है। हालेलुया। और सुरक्षा, जब आप एक लक्ष्य पकड़ते हैं ना, पक्का सुरक्षा भी होता है आपके जीवन में। आपके जीवन में सुरक्षा भी होता है। हालेलुया। क्योंकि गलत मार्ग पर चलने के लिए आपको देता ही नहीं है लक्ष्य, क्योंकि आपका लक्ष्य गलत काम करने के लिए नहीं है ना। जो गलत काम करने के लिए जाता है, आपका जीवन को खतरा होता है। लेकिन आप सही लक्ष्य पकड़ के सही जगह पे जाने की कोशिश करोगे ना, आपका जीवन भी सुरक्षित होगा। हालेलुया। ध्यान रखिएगा, सुरक्षित होगा। इसीलिए आपको लक्ष्य सुरक्षा भी देता है। हालेलुया। लक्ष्य आपको रहन सहन में भी मददगार करता है। हालेलुया। अभी आता है असली बात। जब आपका लक्ष्य आता है ना,
आप देखते हैं ना, उस घर का भाई तो डॉक्टर बन गया, उस घर का दादा तो आर्मी बन गया, उस घर का दादा तो इंजीनियर बन गया, उस साइड का दादा तो बहुत अच्छा नौकरी मिल गया। आप देखते हैं ना उस टाइम में, मैं भी तो पढ़ रहा हूँ, मैं भी तो पढ़ रहा हूँ, क्या मैं वही जैसे बन सकता हूँ? अभी आपका लक्ष्य है। हालेलुया। जब आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का जो असली लोगों का प्रेरणा लेके जब आप उस लक्ष्य में जाते हो ना, अगर आपका दोस्त सामने आएगा ना, चलो ना मौज मस्ती करने चलते, नहीं जाओगे यार, नहीं जाओगे। आपका लक्ष्य या तो इंजीनियर बनना है, या तो डॉक्टर बनना है, या तो पायलट बनना है, हालेलुया, या आर्मी बनना है। अभी आपका लक्ष्य वहां खोजता जाएगा, आप इसमें से मैं कौन सा बन सकूं, हालेलुया। और आपका ध्यान ही न रहेगा वो गलत चीज के लिए, तो आपका दोस्त भी आपको बुलाता है ना, आप नहीं जाओगे। मेरा जो दोस्त लोग है खाते पीते घर का है, हालेलुया, बहुत खाते पीते घर का है। जब मैंने उस लक्ष्य को छोड़ा और नए लक्ष्य पकड़ा, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। अरे क्षेत्रीय आ जाओ ना, पार्टी करना है। मैं बोलता हूँ नहीं भाई, मुझे आज सेवा में जाना है, मेरा खाने पीने का समय नहीं, मुझे सेवा करने का समय। हालेलुया। मैं मर्की को मेरा लक्ष्य तो परमेश्वर से बातें करने का है ना, हालेलुया। मेरा लक्ष्य क्या है? सेवाकाई करने का है। मेरा लक्ष्य एक दास होकर दास का जिम्मेदारी निभाने का मेरा लक्ष्य है ना, तो मैं क्यों जाऊंगा गलत जगह में, और आप कभी नहीं जा पाओगे, हालेलुया। और यहाँ पर मत्ती 25 का 10 में यही है, 25 का 1 में यही है, 25 का 10 और 11 में यही है। लक्ष्य नहीं पकड़ा। 5 स्त्रियों ने क्या किया? कन्याओं ने लक्ष्य नहीं पकड़ा, और 5 ने लक्ष्य को पकड़ा था, हालेलुया। जब स्वर्गीय भोज, क्या बोलता है? स्वर्गीय भोज, स्वर्गीय विधान, हालेलुया। जब अंदर प्रवेश किया, दरवाजा बंद हो गया, नहीं खुला दरवाजा, और अंदर से आवाज आया खटखट करने से भी, मैं तुमको नहीं पहचानता। बोलिए अब आज लक्ष्य आपका क्या है? क्या 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 अंदर से मैं तुमको नहीं पहचानूंगा बोलने का आवाज सुनना चाहेंगे? 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 इतना साल सेवा स्काई करके, इतना दिन संगति में जाके, इतना दिन बाइबल पढ़ के, इतना दिन प्रार्थना करके, जब ये आवाज आपको सुनने की इच्छा करेगा? क्लास 10 में पहुंचने के बाद मैट्रिक फेल, आप फेल का रिजल्ट देखने का कोशिश करेंगे आप? नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना। इसीलिए हालेलुया 11 महीना जब मैं ट्रेनिंग में था, आर्मी ट्रेनिंग में, जब 11.5 महीना में मेरा 10-15 लोग भाग गया। क्या हुआ? भाग गया, नहीं कर सका। मुझे भी मन में सोच आया, भागता हूं, नहीं कर सकता। दिल्ली का दौड़ा है, दिल्ली का कोना, दिल्ली का पानी में चुगलना, अरे नहीं, मेरा लक्ष्य भागना का नहीं, हालेलुया। मेरा लक्ष्य है एक स्टार लगा सोल्जर बनने का, हालेलुया। मैंने सोचा भागने वाला भागने दो, अब रहल समय है ना मेरा, मैं इसको पार करूंगा, हालेलुया। अभी आपका जीवन कितना हुआ उसको मत देखिए, 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, 100 हुआ, मत देखिए। आप अपने लक्ष्य को पकड़िए, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में उम्र नहीं है। जब आपका आत्मा जाता ना, नहीं बोलता ये बूढ़ी था, ये बूढ़ा था, ये जवान था, हालेलुया। जब संसार छोड़ के जाता ना, उस टाइम में कोई उम्र नहीं होता। परमेश्वर के राज्य में आत्मा को उम्र नहीं है, हालेलुया। ना उम्र देखा जाता है। सभी को प्रभु क्या करना चाहता है? ग्रहण करना चाहता है, हालेलुया। परमेश्वर पिता का पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण करना चाहता है, हालेलुया। इसीलिए तो बोलता है सत्य मार्ग मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता कहाँ नहीं जा सकता, हालेलुया। इसीलिए बोला तो वो जो कैसे परमेश्वर को डायरेक्ट ढूंढना था ना,
परमेश्वर को डायरेक्ट ढूंढना था, डायरेक्ट परमेश्वर के आगे दंडवत करना था। इसलिए जकास ने क्या किया? सही मार्ग को चुना, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मैं उसके द्वारा ही छुटकारा मुझे मिलेगा, मुझे उसके द्वारा ही पाप क्षमा मिलेगा, मैं उसके द्वारा मेरा गलत कार्य का मेरा क्या छुटकारा मिलेगा, मेरे उसके द्वारा मेरे घर में समृद्धि आएगा, उसके द्वारा मेरा जितना भी संतान है वो आशीषित होंगे। हालेलुया। ये जान चुका था, इसीलिए तो उसका क्या था? एक क्या था? लक्ष्य था कि उसे मिलना। आज आप और मेरा लक्ष्य क्या है? हम किस दौड़ में हैं? हमारा दौड़ अभी खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। हमारा लक्ष्य अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे उस लक्ष्य से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह तरफ विजय दिया। आज मुझे क्या सोचना है? मेरे द्वारा प्रभु यीशु मसीह मेरे दोस्तों पर भी वो लक्ष्य को प्राप्त करे। हालेलुया। मेरे गांव का आदमी को में भी लक्ष्य को प्राप्त हो। हालेलुया। मेरे रिश्तेदारों में भी उस लक्ष्य को प्राप्त हो। हालेलुया। जो मुझे दिया था, मुझे जो गिफ्ट दिया परमेश्वर ने अनंत जीवन का, वो अनंत जीवन का गिफ्ट आज दूसरे में भी चला जाए। हालेलुया। मेरा शाखा संतान में भी चला जाए, मेरे गांव छर में भी चला जाए, मेरे दोस्तों में भी चला जाए। हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। इसीलिए जब लक्ष्य को बढ़ते ना समस्या आता है। समस्या क्यों नहीं आता? जब ट्रेनिंग किया था मैंने, आया था समस्या, पाँव में चोट लगा था, रगत बग रहा, लहू बग रहा था, शरीर दर्द हो रहा था उस टाइम में। दिल्ली दौड़ना, दिल्ली भागना, एक घुटने में इतना बड़ा घाव भी हुआ था। आता है समस्या आता है, लेकिन उस समस्या का आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य उस समस्या को पार करना। हालेलुया। आज बाइबल पढ़ते टाइम आपको पढ़ने का मन नहीं लगता, प्रार्थना करने का मन नहीं लगता, दूसरे के साथ संगति करने का मन नहीं लगता, और आपको दूसरे के साथ बैठ के बातें करने का भी इच्छा नहीं लगता। वो लक्ष्य हमारा नहीं है। हमारा लक्ष्य है सबसे मिलजुल करके, एक साथ, एक मन, एक चित्त, एक आत्मा में आगे बढ़ने का लक्ष्य है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भीड़ को लेके चलता था। हालेलुया। सारे भीड़ को लेके चलता था। 5000 को खिलाया, किसी को नहीं छुटाया किसी को। बोला उनका प्रभु यीशु मसीह का जो चेले लोग बोला, अरे प्रभु इतना 5000 हम कैसे खिलाएंगे? 2 मछली, कितना रोटी था? 5 रोटी 2 मछली हमारे पास, कैसे खिलाएंगे? सबको भगाओ। प्रभु यीशु मसीह नहीं, सबको बिठाओ। आमीन। हालेलुया। सबको बिठाओ, इस पहाड़ में सबको बिठाओ, एक एक लाइन करके बिठाओ। अब अचंभित हो गया चेला लोग, अरे क्या कर रहा है? पागल तो नहीं हुआ? कुछ तो नहीं है हमारे पास, 5 रोटी 2 मछली है, कैसे खिलाएगा? प्रभु यीशु सबको एक एक लाइन करके, बड़े को बड़े के लाइन में बिठाओ, छोटे के लाइन में बिठाओ, बच्चों को लाइन में बिठाओ। हालेलुया। जब 5 रोटी 2 मछली लेकर जब आकाश की ओर देखा, और परमेश्वर पिता को उन्होंने क्या प्रार्थना किया। हालेलुया। लास्ट में खा के लास्ट में कितना टोकरी बच गया बोला था? 3 क्या 4 टोकरी भी बच गया। हालेलुया। यह लक्ष्य हमारा जीवन, प्रशस्ता का जीवन है। हालेलुया। वही लक्ष्य हमें परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह तरह आगे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, लक्ष्य को बनाए रखिए। हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, बहुत सा काम करना है। हालेलुया। बहुत सा आगे जाने काम करना है, और हमारा लक्ष्य तब पूरा होगा जब हम दूसरे को अपना गवाही को बना दे के दूसरे को वो छुटकारा दे सके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।